एक औरत की समझदारी, कफ़ायतशारी और सलीकामंदी, ये सब किस तरह से झलक रही होती है एक औरत के अंदर। वो किस तरह से अपने पूरे घर को लेकर चल रही होती है, बेशक वो किचन हो, वॉशरूम हो या फिर पूरा घर हो। और साथ ही साथ अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने शोहर को, अपनी पूरी ज़िम्मेदारी किस तरह से निभा रही होती है। ये एक बासलाहियत औरत और समझदार औरत की ही जो होती है ना, वो असल समझदारी होती है कि वो अपने पूरे घर को और अपने पूरे घर के बजट को किस तरह से लेकर चल रही होती है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदावंद के फजल व करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में मैं कोशिश करती हूँ कि अंडा पराठा लूँ, क्योंकि ये सारा दिन की भागदौड़ जो हमारी होती है ना हाउसवाइफ की, इसके लिए फिर अगर हम लोग अच्छे से नाश्ता करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि अपने कामों के लिए, तभी हम आगे जाकर इतनी एनर्जी हमारे अंदर आती है कि हम इन सब चीज़ों को फेस करना जो है ना वो सीख लेते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कीजिए कि सुबह के टाइम थोड़ा अच्छे से ब्रेकफास्ट करें, ताकि आपके अंदर भी अच्छी सी एनर्जी आए। और यहाँ जो है ना मैंने नाश्ता बनाया और साथ ही साथ मैंने अंडा लिया, थोड़ा सा मैंने जो है ना रात का बचा हुआ वो सालन भी लिया, क्योंकि इससे ना ये है कि आप अच्छे से डाइट लेते हो ना, तो फिर आपकी अंदर अच्छी सी एनर्जी आ जाती है और फिर काम करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पर मैं किचन का सबसे पहले मैंने सोचा किचन की आज अच्छे से ना क्लीनिंग की जाए। तो मैं लेके आई थी काला तेल। काला तेल तो वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसको जो है ना डायरेक्ट इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा सा ऐड किया और इसको ना इस चूल्हे के ऊपर लगा दिया। वैसे मेरा चूल्हा शुक्र है इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं रोज़ ही इसको साबुन के साथ धो रही होती हूँ। तो इससे ये है कि साबुन से धोने से ये है कि आपके किचन के अंदर ना कीड़े मकोड़े भी नहीं आते, और दूसरा ये कि आपका हाइजीनिक रहता है, कोई जर्म्स वगैरह का ख़तरा भी जो है ना वो नहीं भी होता। तो इसको मैंने अच्छे से साबुन लगा के ना इसको साफ़ किया, और मैं इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से कपड़े से साफ़ करती हूँ, ताकि साबुन का ना बाद में वो होता है ना फिर वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और यहाँ देखिए मैं नीचे भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ थोड़ी सी लापरवाही कर देते ना तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाते हैं, काकरोच वगैरह चूंटिए। तो जब से मैंने ये थोड़ी सी अपने अंदर हैबिट डाली है ना कि मैं नीचे से भी क्लीन कर रही होती हूँ अपने किचन को, और हर रोज़ ही इसको साबुन से साफ़ कर रही होती है, तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा किचन नीट और क्लीन हो गया। और दूसरा ये कि कोई भी दाग जो होते हैं, चिकनाई वगैरह या इधर उधर, तो वो मेरी कैब जो होती है ना, ये शेल्फ़ होती है, इसको अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ, और इसके ऊपर ना कोई भी चिकनाहट वगैरह नहीं आ रही होती है। और मेरा चूल्हा भी एकदम से चकाचक हो जाता है, चमकदार हो जाता है। इससे मेरा चूल्हा भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो मैंने आज ना पहली बार ही काला तेल इस्तेमाल किया है। तो ये हाथ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है, हाथों को काफ़ी ज़्यादा ये ड्राई कर देता है। आजकल के जैसा थोड़ा ड्राई मौसम भी हो रहा है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अगर आप थोड़ा सा ना अपने एहतियात करें, थोड़ा सा ग्लव्स वगैरह आप डाल लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपके हाथ ना वो ख़राब नहीं होते। और यहाँ देखिए मैंने अच्छे से कपड़े से भी इसको क्लीन किया, क्योंकि कपड़े से क्लीन करना ना लाजमी हो जाता है। कपड़े को अच्छी तरह मैंने 2-3 दफ़ा धोया और फिर मैंने इस्तेमाल किया, ताकि मेरा अच्छे से ना चूल्हा जो है ना वो क्लीन हो जाए। और बाकी ये है कि हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ही मायने रख रही होती है। कभी कभी हम लोग अपनी दूसरी चीज़ों में हम इन चीज़ों को जो है ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो इससे जो है ना वो गंदगी जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा अपनी चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि क्लीन और क्लियर रखूँ, ताकि मेरे घर पे ना ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रहे। और इससे अगर आप अपने हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करना शुरू कर देते हो ना सफाई के साथ, तो आपके घर में ना बीमारियाँ भी नहीं आती। और यहाँ देखिए मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी लाई थी, तो मैं ये रख रही थी फ्रिज के अंदर, इसको रखा। बाकी सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई, बस ये थोड़ा बहुत ही बच गया था। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से फ्रिज को भी क्लीन किया मैंने, क्योंकि किचन के साथ साथ फिर आपका फ्रिज भी जो है ना वो भी हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैंने कैबिनेट के ऊपर से भी कपड़ा लगाया, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हो तो फिर ये है कि बाद में ये बहुत ज़्यादा ना इसके ऊपर ऑयली और वो आना शुरू हो जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन बाद आप कपड़ा लगाते रहते हो इसके ऊपर,
बेशक आप सर्फ वाला कपड़ा लगा लो या सादा कपड़ा लगा लो, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगता है, जिस तरीके से आपके कैबिनेट है जो है ना जितने गंदे हैं उस हिसाब से कर लेना तो बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ मैं कॉर्नर भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि इस कॉर्नर की चीज़ों को भी आप हटा के साफ़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आजकल बारिश वगैरह का मौसम है तो कोई सिलन आ जाती है। बेशक आप ऊपर से कितनी भी सफाई कर रही होती हो ना, तो ये चीज़ें जो होती है ना वो डर्टी होना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये है कि इनके ऊपर धूल मिट्टी भी आ रही होती है। तो मैंने इसको अच्छे से मैंने सब चीज़ों को आज सफाई की, मैंने आज किचन की अच्छे से क्लीनिंग की। और ये बास्केट वगैरह, ये सब डब्बे वगैरह, इनके अंदर थोड़ा मसाला था तो इनको मैंने नहीं धोया। बाकी जितना मैं कर सकती थी मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन किया, ताकि मेरा किचन एकदम परफेक्ट हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए और हाइजीनिक हो जाए। क्योंकि इस किचन को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाने पीने के लिए, तो यहाँ फिर कुछ भी ज़रा भी आपको गंदा महसूस होता है ना, क्योंकि आप जब भी पका रहे होते हो आप इन सब चीज़ों को हाथ लगा रहे होते हो, इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो अगर आप इनकी ख्याल नहीं करते ना तो फिर ये है कि ये ना ज़्यादा गंदा होना शुरू हो जाते हो और हाथ भी लगाने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि आप पका रहे होते हो तो आपके साथ साथ ना ये चीज़ों को भी ना फिर ऑयली वगैरह होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने इनको ना अच्छे से सर्फ के अंदर ना डिप किया और फिर इनको हल्का सा खंगाला, क्योंकि ये प्लास्टिक के है, इनको जितनी मर्ज़ी बार आप धोओगे इसको ये ख़राब नहीं होने वाले। लेकिन ये है कि धोने से ना इनका ऊपर जो ऑयल वगैरह या गंदगी आ जाती है ना वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं तो इनको धोती रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदे नहीं हो, और फिर डीप क्लीनिंग का जो मसला होता है ना वो भी नहीं होता अगर हम लोग करते रहते हैं यहाँ सफाई। और इसको मैंने ना वो जो जाली होती है ना स्टील की, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से सर्फ के साथ धोया और ये भी एकदम से साफ़ हो गया। और बाद में मैंने इसे अच्छे से धूप लगवाई, क्योंकि हर चीज़ को धोना, हर चीज़ को साफ़ करना, ये किचन की चीज़ों को ये हमारे लिए लाजमी हो जाता है। तो मैंने सोचा आज अपनी बहनों के लिए ये जो है ना मैं आइडियाज़ जो है दूँ कि आप भी अपनी कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी चीज़ों को ना अच्छे से मेंटेन करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे ना फिर बाद में अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ये हमारे लिए मुश्किल हो रही होती है कि हमें बार बार फिर ना अगर डीप क्लीनिंग की सफाई हम लोग ऐसे ही नहीं करते ना तो बाद में बहुत ज़्यादा गंदा होना शुरू हो जाता है और फिर थकावट भी हो रही होती है। तो आप कोशिश कीजिए करें कि एक एक पोर्शन को, एक एक चीज़ को आप साफ़ कर लो, इससे जो है ना वो डीप क्लीनिंग का आपका मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ मैं इसको भी अच्छे से धो रही थी, क्योंकि जो आपके घर पे रखी हुई चीज़ें होती है ना सामने, तो जब वो साफ़ सुथरी आपके हाथ में आती है ना, जब आप काम कर रहे होते हो तो यकीन जानो आपका दिल वैसे भी बहुत खुश हो रहा होता है सफाई वाली चीज़ों को देख के। तो मैं इन सब चीज़ों को ना अच्छे से क्लीन कर रही थी। और ये डब्बे वगैरह भी मैंने ऑयल के धोए, तो इसको मैंने काले तेल से धोया, क्योंकि ये ना सिल्वर का डब्बा होता है ना ये। और ये सब बेलन वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि इसको मैं करती रहती हूँ। बेशक आप इसको कपड़े में भी लपेट के रखते हो, फिर भी 2-3 दिन बाद आपको लाजमी इसको साफ़ करना चाहिए। और इसको मैंने धोया और इतना प्यारा ये क्लीन हो गया ना, इतनी इसकी अच्छी चमक हो गई कि दिल खुश हो रहा था इसको देख के भी। और ये मैंने ऑयल वाली जो है ना इसको भी अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि इसके अंदर भी हमें हमारे हाथ लग रहे होते हैं। अगर 2 से 3 दिन भी हो जाए ना इसको नहीं धो तो फिर ना ये चिकना होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं इसको भी लगे हाथ ना धोती रहती हूँ, ताकि ना जब आप खाना बना रहे होते हो ना तब आपके हाथ साफ़ होते हैं। और कोई भी चीज़ को आपने हाथ लगाना है, ऑयल की बोतल को या फिर, तो वो गंदी हो ना तो बहुत दिल जो है ना वो उलझ रहा होता है हमारा, क्योंकि हमारे ही खाने पीने की चीज़ें हैं। तो इनको अगर हम लोग क्लीन और साफ़ सुथरा रखेंगे ना तो वैसे भी हमारा घर जो है ना एक तो खूबसूरत लगता है, और दूसरा ये होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ सुथरी होती है। और यहाँ मैंने ना ये बास्केट ली और जितना भी मेरे राशन का एक्स्ट्रा सामान था ना वो मैंने इसके बास्केट के अंदर रख दिया। जो इस्तेमाल वाला था वो मैंने डिब्बों के अंदर रख दिया, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया था ना वो मैंने इस बास्केट के अंदर रख दिया। तो यहाँ मेरा बहुत सारा बखेरा हुआ था, क्योंकि मैंने सारी बर्नियाँ वगैरह धो के रखी थी, और ये बोतल वगैरह भी जो है ना धो के रखी थी, क्योंकि मैं ना राशन को अच्छे से क्लीन करके ना इन बर्नियों को अच्छे से क्लीन करके ना राशन इनमें के अंदर भर रही थी। और साथ ही साथ फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, और मैंने सारा किचन भी समेटा, और फिर मैंने यहाँ खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने में मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई बना रही थी, और मैंने ना मसाला जो है ना वो ब्लेंडर के अंदर पीसा, जग के अंदर।
प्याज टमाटर को पीस के और उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया और फिर मैंने दही डाल दी और उसके अंदर जो बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक मिर्ची वगैरह, वो भी डाल दी और फिर मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी। तो चिकन भी मेरी थोड़ी सी ना फ्रीज़ हुई थी, तो मेरी चिकन भी इसके साथ थोड़ी सी सेट होना शुरू हो गई। जब इस पानी के अंदर चिकन सेट होगी और उसके अंदर फ्लेवर भी इतना अच्छा आ जाता है ना जब आप ऐसे बनाते हो चिकन को। तो दही डाल के मैंने अच्छी सी चिकन कढ़ाई बनाई। आजकल तो शुक्र है चिकन इतनी महंगी नहीं है, तो चिकन ना काफ़ी हम खा रहे होते हैं। बच्चे चिकन बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं फिर से धुलाई करने शुरू हो गई, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है ना, तो फिर उनका काम जो है ना वो वहीं पर वो रोक देते हैं। और मैंने फिर उनको खाना बना के दिया और फिर मैं ये शुरू हो गई, क्योंकि किचन का काम जो होता है ना वो थोड़ा सा हमारा लंबा होना शुरू हो जाता है। जब हम किचन की सफाई करते हैं ना, तो एक एक चीज़ को फिर क्लीन कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने बर्नियाँ वगैरह भी धो के अच्छे से इनको भी मैंने खुश्क करके फिर इनके अंदर राशन वगैरह भरना है, ताकि जो फिर पूरा महीना होता है ना वो हमें टेंशन नहीं होती कि हमारी बर्नियाँ को हम लोग हाथ लगा रहे होते हैं। कभी कभी हम लोग, ज़ाहिर बात है, आटे वाले हाथ लगा रहे होते हैं, कभी हो जाता है, बेशक इंसान कितना भी हो, कभी कभी जल्दी में हो जाता है कि हम लोग इन चीज़ों को फिर ऐसे ही हाथ लगा रहे होते हैं, तो इनके ऊपर ना कुछ लग जाता है। और दूसरा ये कि चूल्हे का जो वो ऑयल वगैरह निकल रहा होता है ना रोटी बनाने वक्त, तो वो धुआं होता है ना, उसके साथ भी बर्नियाँ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी होना शुरू हो जाती हैं। तो बस आज मैंने यही किया कि डीप क्लीनिंग की किचन की, और साथ में मैंने खाना वगैरह भी बनाया। तो मेरा आज काफ़ी टाइम जो है ना इसके ऊपर लग गया, लेकिन ये है कि मेरा किचन जो है ना वो अच्छे से जो है ना क्लीन हो गया। तो इसको देख के ना मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था और मैं सोच रही थी कि शुक्र है खुदा का एक काम तो निपटा। तो इस तरह से ना आप पोर्शन में कभी किचन का काम कर लिया कीजिए, कभी वॉशरूम का, क्योंकि एक औरत अपनी समझदारी से अपने घर को चला रही होती है, वो हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके रखती है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखती है ना, तो उसके बच्चों के अंदर ना वही हैबिट्स आ रही होती है। और दूसरा ये कि कोई बीमारियों से और तकलीफ़ों से ना दूर रहते हो आप। तो यहाँ देखिए मेरी सारी बर्नियाँ वगैरह भी मैंने क्लीन कर ली, और बर्नियों के साथ साथ फिर मैं इनको अच्छे से खुश्क करूँगी और फिर मैं इनके अंदर जो है ना वो अपने जो है ना महीने का वो राशन बनूँगी। तो मैंने बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी धो रही थी, और यहाँ मैंने ढक्कन को भी अच्छे से ना मांझ के साफ़ किया, क्योंकि के ऊपर हाथ लग रहे होते हैं। तो इस तरह से अपने घर की अगर आप क्लीनिंग करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर ज़्यादा लंबा काम आपका नहीं खिंचता। फिर आप ये है कि पूरा महीना जो है ना सुकून से गुजार लेते हो, आपकी हर चीज़ साफ़ और क्लीन लग रही होती है। क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं हम लोग ये इतना बर्नियाँ वगैरह धो सकते, यहाँ पे राशन होता है फिर इनके अंदर, तो इसी फिर ना ये काम करना थोड़ा ना मुश्किल होता है। खुदा हाफिज़।